पन्ना के हीरे खदानों से भागने के बाद हम आ पहुंचे हैं उदयपुर। राजस्थान के बंजर जमीन के बीच में बड़े बड़े झील और भव्य महलों से सजा हुआ ये शहर उदयपुर ईस्ट का वेनिस नाम से भी जाना जाता है। उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में इस शहर को बसाया। सुल्तानी जमाने में जब भारत में व्यापार बढ़ा तो हिसाब रखने के लिए किताबों की जरूरत भी बढ़ा और आज से करीब 500 साल पहले राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ साथ उदयपुर में भी पनपा किताबों का व्यापार। धार्मिक, राजकीय और व्यापारिक कामों में यह व्यापक रूप से इस्तेमाल आने लगा। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो सदियों पुराना यह व्यापार पीछे पड़ने लगा। आधुनिक समय में जब देश विदेश के सैलानी यहाँ आए तो स्मारक के तौर पर इन किताबों का मांग फिर से बढ़ा। नए रंग रूप, नए प्रकारों में ये किताब फिर से व्यापार में वापस आए और आज हम देखेंगे ऐसा ही एक कारखाना जहाँ पे इन सुंदर किताबों को बनाया जाता है। पहले तो एक प्रकार की घास होती थी, उस घास से ये कागज़ बनाया जाता था गोसुंडा में। लेकिन अभी हम लोग कई वर्षों से जो होजरी का जो वेस्टेज मटेरियल होता है कपड़े का, उस वेस्टेज मटेरियल को हम लोग खरीदते हैं, उसको रेक चॉपर के अंदर उसको थोड़ा बारीक कर देते हैं। अच्छा। और बारीक करने के बाद जो लोहे के बीटर हैं, पूर्व में थोड़ी तकनीकी अलग थी, लेकिन अभी ये कुछ आगे आधुनिक युग में थोड़ा इसमें चेंज हुआ है। और ये लोहे के बड़े बड़े बीटर ग्रण की तरह होते हैं, उसके अंदर पानी के साथ कपड़े की छिंदी डाली जाती है और उसको 4 से 5 या 6 घंटे तक तकरीबन वो बीटर चालू रहता है। उसके बाद वो पल्ब बन जाती है और उस पल्ब को हम लोग पानी के एक कुंडी बना रखें, कुंडी के अंदर पल्ब को ले लेते हैं और उसको उसके बाद एक एक टैंक के अंदर 2-2 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है और एक लोहे की स्टील की जाली, हम जो लकड़ी की कवर करके लोहे की जाली होती है, पल्ब हम लोग उस जाली के ऊपर डालते हैं पानी के टैंक के अंदर। और साथ ही एक कपड़ा, हर एक पेपर के साथ एक कपड़ा हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं। कपड़ा लगाने के बाद उसको 2 महिलाएं या 2 पुरुष मिलके उसको लकड़ी के पाटे के अंदर जमा देती है। तकरीबन 150 से 200 पेपर इकट्ठा होने के बाद एक प्रेशर मशीन है हमारे पास। पूर्व में अलग तकनीकी थी इसकी भी, लेकिन वर्तमान में क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है तो एक प्रेशर मशीन के अंदर उसको हम प्रेशर करके सारा पानी जो उसका होता है हम लोग उसको निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद उसको वापस बाहर निकालने के बाद ब्लॉक की तरह हो जाता है और हर एक कपड़ा हम लोग उखालते जाते हैं और कपड़े के साथ जो कागज़ निकलता है नीचे, उस कागज़ को अलग जमाते जाते हैं और फिर 150 से 200 कागज़ अलग निकालने के बाद हम लोग इसको ऊपर जो इस क्लिप के सहारे ऊपर उसको टांग देते हैं सूखने के लिए। तो तकरीबन गर्मी के दिनों में 1 दिन लगता है और सर्दी में 2 या 3 दिन तक उसको सूखने में लगता है। और इस पेपर को मोस्टली हम लोग धूप में नहीं सुखाते हैं क्योंकि उससे उसकी शेड बिगड़ जाती है या उसका रूप। इसको छाया में ही सुखाने की हमारी परंपरा पुरानी है। उसके बाद वापस इसको सूखने के बाद नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतारने के बाद उसके सल निकालते हैं क्योंकि सूखने पे जो गीला सूखता है तो उसमें सल आ जाता है। सल निकालने के बाद लोहे की प्लेटें, सल मतलब सिलबटे, हाँ सिलबटे क्रश, उसको निकालने के बाद 30 से 35 कागज़ हम एक साथ, हर एक कागज़ साथ एक लोहे की प्लेट लगाते हैं। इस प्रकार 30 से 35 कागज़ एक साथ हम लोग कैलेंडिंग मशीन, फिर उसके बाद एक रोलर होता है जिसको हम कैलेंडिंग मशीन कहते हैं, उस रोलर के साथ इकट्ठे 30 या 35 पेपर अंदर जाते हैं। तो वापस उसको निकालने के बाद एक एक पेपर हम लोग
वापस सूखने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए, और कंप्लीट होने के बाद हम अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं और इसी प्रकार हैंडमेड पेपर का निर्माण हमारे यहाँ उदयपुर शहर में होता है। आज हम लोग जानेंगे कि उदयपुर में डायरियाँ आखिर इतनी खूबसूरत डायरियाँ बनती कैसे हैं। हमारे साथ है गोविंद जी, वो बताएंगे डायरियाँ बनने का प्रोसेस क्या है। तो गोविंद जी, हमें बताइए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जैसे कोई भी हमें ऑर्डर देता है तो सबसे पहले हम उसके ऑर्डर के आधार से उसकी साइज के हिसाब से कवर कटवाते हैं, लेदर के ऊपर निशान लगा के। लेदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने के पश्चात ये चीज जाती है अनिल जी के पास, और अनिल जी बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाते हैं इस लेदर पर। इनके पास जो टूल्स होते हैं उसमें एक छेनियां है और छेनियों में बहुत सारे डिजाइन उकेरे गए हैं, जिनको हथौड़े की मदद से पीट पीट कर बनाते हैं और ये पीटते रहते हैं और नए नए डिजाइन बनते रहते हैं। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तो ये अगली प्रोसेस रंगाई के लिए जाता है, और रंगाई के काम यहाँ बहुत समय से कार्यरत मोहन जी करते हैं। और रंग को ज्यादा डार्क और डेप्थ कलर देने के लिए इसमें करीब 3 कोट किए जाते हैं। जब रंगाई का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात इनको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के पश्चात एक अगले प्रोसेस में सारे जो पेजेस होते हैं उनको इकट्ठा करके उनके बंडल बना दिए जाते हैं। और इसके बाद इसमें धागे पिरोए जाते हैं। धागे पिरोने और कवर लगाने के पश्चात ये डायरियां तैयार हैं। उदयपुर में बनी ये डायरियां न कि भारत में बल्कि बहुत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और यहाँ से बनी हुई डायरियां कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अगली बार जब आप उदयपुर जाएं तो इन डायरियों को खरीदें, देखें, दोस्तों को गिफ्ट करें और हमें भी 1-2 भेजें, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं दिया, जस्ट किडिंग। और अगले एपिसोड में जानिए पन्ना में आखिर क्या हुआ था। कुछ बहुत ही मिस्टीरियस चीज हुआ था जिसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। और इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।